तो उसको थोड़ी देर बाद ऐसा फील हुआ जैसे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। उसने दरवाज़ा जाके खोला, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। उसने सोचा शायद नींद में था, उसका कोई वहम होगा। वो दोबारा आके लेट गया कि अचानक से उसको फिर दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। पहले जो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नॉक की नज़र आ रही थी, वो बढ़ती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अंदर लाओ। ये मेरा घर है। कोई इस घर में मेरे बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? ज़िंदगी में तरक्की हासिल करना हर इंसान का हक है, लेकिन क्या इस तरक्की को हासिल करने के लिए किसी का हक मारा जा सकता है? फैज़ान अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपने माँ बाप से ज़िद कर रहा होता है कि उसने हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाना है। माँ बाप इतने वसाइल अपने पास नहीं रखते और उनके पास उनकी एक जवान बेटी भी मौजूद होती है। उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा हम लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फैज़ान अपनी तरक्की के अलावा कुछ नहीं देख रहा था। उसको बस अपनी तरक्की चाहिए थी, किसी सूरत भी। वो सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सके। एक रात जब माँ बाप सो रहे होते, वो उनके रूम में घुस के वो 6-7 लाख रुपए निकाल लेता है। माँ बाप ने वो पैसे इतने संभाल के और इतने गाड़ के रखे हुए थे, ना वो उसको देखते थे ना उसमें से कुछ निकालते थे, कि जब तक उनको इस बारे में पता लगना था, जब तक फैज़ान दूसरे मुल्क में पहुंच चुका होता। ऐसे ही होता है। वो 2-4 दिन बाद अपने माँ बाप को बताता है कि उसको कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है और अब उसको बाहर जाने के लिए उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप भी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके बाप को खुटका हो जाता है। फिर भी वो अपने बेटे पर ट्रस्ट करता है और उसको बहुत सारी दुआएं देता है। यहाँ पर आते ही उसको एक ऐसा एहसास होता है जैसे वो आज़ाद हो गया, जैसे उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। उसको नहीं पता था वो तरक्की हासिल करने नहीं, बल्कि अपने आखिरी सांसें लेने के लिए इस मुल्क में आया है। ये फैज़ान की पहली रात थी जो अपनी फैमिली के बगैर गुजार रहा था। जब से वो इस घर में आया था, उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसको ये लग रहा था कि ये सब फीलिंग्स उस वजह से हो रही हैं क्योंकि आज वो पहली दफ़ा अपनी फैमिली से दूर हुआ है। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस घर में कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। वो सोने लेटा तो उसको थोड़ी देर बाद ऐसा फील हुआ जैसे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। उसने दरवाज़ा जाके खोला, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। उसने सोचा शायद नींद में था, उसका कोई वहम होगा। वो दोबारा आके लेट गया, मोबाइल स्क्रॉल करने लगा कि अचानक से उसको फिर दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। अब की बार वो शोर था
कि लाजमी कोई दरवाजे पर मौजूद है। फैज़ान घबरा जाता है। अब की बार वो फैसला करता है कि वो दरवाज़ा बंद नहीं करेगा, बल्कि वो दरवाजे के पास ही कुर्सी रख के बैठ जाएगा और जैसे ही दरवाजे पे कोई नॉक करेगा वो खोल के उसको पकड़ लेगा। वो थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहता है। दरवाजे में मौजूद एक झिरी से बाहर झांकता रहता है कि कोई बाहर है या नहीं। बाहर से कोई नॉक नहीं करता। वो वहीं बैठा रहता है, थोड़ी देर कोई नॉक नहीं करता। वो अभी बाहर झिरी से झांक ही रहा होता है कि अचानक से दरवाजे पर फिर नॉक होता है। वो अपनी आंखों पर हैरान है कि उसको तो बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये नॉक कैसे हो रहा है। पहले जो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नॉक की नज़र आ रही थी वो बढ़ती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अंदर लाओ। ये मेरा घर है। कोई इस घर में मेरे बगैर इजाजत के नहीं आ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? फैज़ान बुरी तरीके से डर जाता है। वो चीखें मारने लगता है और लिटरली विंडो खोल के उससे कूदने की कोशिश कर रहा होता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सब कुछ लॉक हो चुका है। उसको नहीं समझ आ रहा होता ये आवाज़ कैसे है। वो ज़ोर ज़ोर से पूछने लगता है कि कौन है यहाँ पे? मुझे बता दो, मैं यहाँ पर पहले दिन हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई और रहता है। दरवाज़ा खोल दो, मैं यहाँ से चला आऊँगा, मुझे यहाँ से जाने दो। फैज़ान ज़ोर ज़ोर से कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे कौन रहता है। रूम में मुकम्मल खामोशी हो जाती है। उसको अचानक से ये फील होता है कि कोई उसके पास ही मौजूद है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी के सांसों को सुन पा रहा है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा होता। अचानक से उसकी नज़र छत की तरफ पड़ती है। वो हैरान रह जाता है कि एक शख्स, खौफनाक शख्स, पंखे के ऊपर बैठा हुआ उसको देख रहा है।